बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। शेख रशीद काफ़ी अरसे से गायब हैं मंजर से, बिलखुसूस जब से वो कहते हैं कि वो चिल्ला काट के आए हैं, तो वो किसी भी गैदरिंग में, किसी जलसे में, किसी जुलूस में, किसी भी जगह पे वो कभी भी नज़र नहीं आए हैं। अब बड़े अरसे बाद शेख रशीद का एक टीवी चैनल को इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें उन्होंने दोबारा से एक 45 दिन का टाइम दिया, क्योंकि शेख रशीद बड़े एक्सपर्ट हैं तारीख और टाइम वगैरह बताने के हवाले से कि कब तक क्या होने वाला है। वो बहुत सारी उनकी पेशीन गोइयाँ जो हैं वो सच भी होती थी जो वो बताते थे। तो अब वो कह रहे हैं जी 45 दिन बड़े इम्पोर्टेंट हैं और प्रेशर कुकर जो है वो पक रहा है और किसी भी वक़्त फट जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने जो वो काफ़ी दिन कहते हैं कि वो चिल्ला काट के आए, वो वहाँ पे किस जगह पे रहे, उसके हवाले से उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो इस इंटरव्यू में शेयर की हैं। तो नाज़रीन, जैसे कि शेख रशीद हैं, वो बहुत सारी चूँकि उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा ही, अब से पहले तो उनके बहुत अच्छे तल्लुकात हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं। और अगर किसी के साथ कोई तनाज़ा भी होता था, किसी पॉलिटिशियन के साथ, किसी ब्यूरोक्रेट के साथ, किसी बिज़नेसमैन के साथ, तो शेख रशीद जो है उनको एज़ अ मिडलमैन इस्तेमाल किया जाता था कि वो इस मामले को जो है वो सॉल्व करें। लेकिन शेख रशीद जो हैं वो पहले तो आँख का तारा थे और अब जो हैं उनके साथ वो कहते हैं कि बड़ा ही खौफ़नाक सलूक किया गया है। और वो साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि 45 दिन मुझे जिस तरीके से रखा गया, मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। और मैं जाते हुए जब मुझे लेके गए, मैं साथ नींद की गोलियाँ ले गया था और वहाँ मैं नींद की गोलियाँ खाता था। आँखों के ऊपर तकिया रख के सोना पड़ता था, रोशनी इतनी ज़्यादा होती थी। और उनका कहना है कि अब मैं एडिक्ट हो चुका हूँ स्लीपिंग पिल्स का, कि वहाँ पे मैंने इतनी नींद की गोलियाँ खाई हैं कि अब मुझे नींद की जो गोलियाँ हैं, उनके बगैर नींद ही नहीं आती। तो ये पक्की-पक्की जो स्लीपिंग पिल्स हैं, ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा इस वजह से बन गई हैं। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि मेरे एस्टेब्लिशमेंट से बहुत अच्छे तल्लुकात पहले थे, इतने अच्छे तल्लुकात थे कि मुझे कभी भी किसी से, हाई कमांडेंट से भी मुलाकात के लिए कभी किसी से टाइम नहीं लेना पड़ा था, कि मैं जाता था और मेरी मुलाकात हो जाती थी। और वाक़ई ऐसे था कि शेख रशीद बहुत करीब थे। उनका ये कहना है कि अब जब मैं गया हूँ, तो मुझे पेपर दिया गया कि मैं पेपर जो है उसके ऊपर साइन करूँ और वो पेपर पढ़ के सुनाऊँ। जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वग़ैरह करवाई जाती थी पहले, किसी को अरेस्ट किया जाता था, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, तो उसकी जान खुलासी हो जाती थी। उनका कहना है कि अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और वो पढ़ के सुना देता जो मुझे दिया गया था, तो मैं 4 से 5 मिनट में मैक्सिमम जो है मेरी वापसी हो जानी थी। लेकिन जो मैंने 45 दिन का चिल्ला काटा, उसके पीछे यही था कि मैं वो सफ़ा जो मुझे दिया गया था कि मैंने वो पढ़ना है, मैं वो पढ़ने को तैयार नहीं था। और उसकी वजह उन्होंने बताई कि इमरान खान के साथ उनकी जो दोस्ती है, वो उसको ज़वाल की तरफ नहीं ले जाना चाहते। उनका ये कहना है कि अगर मैं मर भी जाऊँ तो एट लीस्ट कोई ये तो ना कहे कि मैंने इमरान खान या इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी के साथ मैंने कोई गद्दारी की। क्योंकि मुझे जो कहा जा रहा था बोलने के लिए, मैं इमरान खान और उनकी अहलिया के लिए वो लफ्ज़ जो है वो अपने मुँह से इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। साथ ही साथ शेख रशीद ने ये भी इंकशाफ किया कि हालात इस वक़्त इकोनॉमी के बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और एक प्रेशर कुकर है जो कि पक रहा है और वो किसी भी वक़्त फट जाएगा और किसी न किसी तरफ मामला जो है वो ज़रूर लगेगा। ये अब शेख रशीद जो हैं वो पहले भी इस तरह की पेशीनगोइयाँ करते हैं और बहुत सारी उनकी बातें जो हैं वो कभी सच्ची भी साबित हो जाती हैं। और अभी भी वो ऐसा ही टाइम बता रहे हैं कि तकरीबन 1.5 महीने का टाइम दे रहे हैं कि इसमें कुछ न कुछ जो है मामलात, चाहे वो किसी तरफ ही जाएँ, लेकिन मामलात वो कह रहे हैं कि तब्दीली की तरफ जो हैं वो जाएँगे। तो इसके साथ-साथ उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान के साथ उनका कहना है कि मेरी इस तरह के तल्लुकात हैं इमरान खान की हद तक। बार-बार उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी से नहीं, लेकिन इमरान खान के साथ मेरे तल्लुकात जिस तरह के पहले थे आज भी वैसे हैं। और उनका ये भी कहना है कि मैंने वहाँ से निकल कर जहाँ मुझे चिल्ले के लिए रखा गया था,
تو جو بھی میں نے بات چیت کی باہر آ کے جو میں نے بتایا تو اس کے بعد جو ہے ان پہ کافی زیادہ پریشر بھی رہا جو انہوں نے انٹرویوز وغیرہ دیے وہ کہتے وہ ڈرتے ہیں، وہ اب انٹرویو نہیں دینا چاہتے، وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ ابھی جو ہے حالات وہ کہتے ہیں سازگار بات کرنے کے لیے نہیں ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میرے ساتھ تعلقات کیسے خراب ہو گئے بڑوں کے مجھے سمجھ نہیں آتی میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی تو کیا ان کو بھی شاید وہ بقول ان کے کہ عمران خان کے ساتھ چونکہ ان کی بڑی گہری دوستی ہے تو شاید انہیں اس چیز کی سزا ملی ہے سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں